नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 दिलीप जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का मंच पर आगमन हो चुका है। हम अपने सिवान के लोगों के तरफ से और ये पंडाल में बैठे हुए एक एक व्यक्ति के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे रघुनाथपुर के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, हुसैनगंज के प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश कुशवाहा जी, हसनपुरा के प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनाथ शाह जी, प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथपुर दक्षिणी रत्नेश कुमार सिंह और धर्मेंद्र चौरसिया प्रखंड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रघुनाथपुर की बड़ा माला लेके आए और अपने माननीय नेता को माला देने का काम करें। अब मैं अब 108 विधानसभा रघुनाथपुर के रउआ सबके आपन प्रत्याशी विकास कुमार सिंह जी के आमंत्रित करतनी कि वहां के आई और अपन बात रखी। विकास कुमार सिंह। मंच के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे रिजवान अहमद साहब, आरौवा लोग के लोकप्रिय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करतनी। ये राजेंद्र बाबू के धरती, मौलाना मजरूल हक के धरती पर, रघुनाथपुर के पावन धरती पर एक बार तनी जोरदार जिंदाबाद का नारा लगाए, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तनी दोनों हाथ उठा के समर्थन दिलो कि हमनी के नेता के विश्वास हो जाओ कि जौना उम्मीद के संगे हमरा के यहाँ के प्रत्याशी बनैले बानी जिता के भेजम लोग नो। तो दोनों हाथ उठा के बोली लो, काहे से समय के अभाव बा। हम तो रउआ लोग के बीच में हमेशा रहबे करें, लेकिन हम सारा समय अपना माननीय नेता लोग के जौन आइल बनी वहां के देवे के चाहते हैं। लेकिन एक चीज रउआ लोग से, मतदाता मालिक लोग से आग्रह करतनी कि यहाँ दो चीज के रउआ ध्यान रखें। यहाँ फिर से आतंक राज ना आवे के चाहिए। आतंक राज रही या विकास रही, तो हमार नामे है विकास, तो विकास रघुनाथपुर के विकास सिंह करी कोनो आतंक राज फिर से लिया आवे के नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे समय अभाव बा। हम खाली रउआ लोग से प्रणाम करतनी, स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी। हम सारा समय अपन लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के दे देता नहीं कि उन्हें के विकास के बारे में सारा चीज बताएं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा 106 जीरादेवी विधानसभा के प्रत्याशी भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा जी आवे और अपनी बातों को रखे। भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा। इस मंच पर उपस्थित बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का इस रघुनाथपुर के धरती पर हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ उनके साथ आए हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
श्री संजय झा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और पार्टी की सभा की अध्यक्षता कर रहे चंद्रकेतु सिंह जी और यहाँ मंच पर उपस्थित एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता, हम सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इस रघुनाथपुर के धरती पर, रघुनाथपुर के विभिन्न गांवों से उपस्थित तमाम महिला पुरुष सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम 2 शब्द में ही अपनी बात रखेंगे। मुझे सिर्फ यही कहना है कि 2005 से जो आपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर जो भरोसा जताया है और बिहार को इन्होंने 2005 से जिस दलदल से निकाल करके यहां तक पहुंचाए हैं, आगे जो 25 से जो 30 का लक्ष्य है औद्योगिक के क्षेत्र में विकास करने का, आप सभी लोगों से यही अपील है कि इस गति को रुकने नहीं देना है और पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में सत्ता को सौंपना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, इसलिए कि भरोसे का दूसरा नाम, विश्वास का दूसरा नाम माननीय नीतीश कुमार है। आपने 2000 पहले का हालात देख चुके हैं और इन्होंने 20 वर्षों में आपके लिए कौन सा काम किया है आप समझ चुके हैं। इसलिए आग्रह है कि भूलना नहीं है और पुनः जो है 5वीं बार लगातार माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइए और बिहार को सुरक्षित कीजिए। इसी में हम सुरक्षित रहेंगे, बिहार सुरक्षित रहेगा, यहाँ के कमजोर से कमजोर लोग सुरक्षित रहेंगे और समाज का हर तबका सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ आप सभी को हम धन्यवाद देते हुए अपने बारी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी आवे और हम लोगों को संबोधित करें। माननीय दिलीप जायसवाल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोश तो बता रहा है कि ये सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मंचासीन हमारे बिहार के यशस्वी, लोकप्रिय विकास पुरुष और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय झा जी, हमारे यहाँ के उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार श्री विकास सिंह जी और हमारे दूसरे उम्मीदवार आदरणीय कुशवाहा जी, उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने भाइयों बहनों बुजुर्गों और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु। बिहार बदल रहा है, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और आज बिहार और बिहारी कहलाना शान की बात है। मित्रों, आदरणीय नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, आज बिहार जो विकास कर रहा है, केंद्र का विशेष पैकेज और बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री का विकास पुरुष होना आज बिहारियों के लिए गर्व की बात है। मित्रों, आज कानून का राज है। आज बिहार में रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, रेल का आगे बढ़ रहा है और इस तरह करके 2005 और उसके बाद के फर्क को हम लोग देख रहे हैं। मित्रों, पहले लालटेन और डिबरी का जमाना था, आज नीतीश कुमार जी का बिजली का जमाना है और वो भी बिजली 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रहा है। मित्रों, जिस तरह से जीविका दीदी को 10,000 रुपया उसके अकाउंट में गया है और जो बचे हुए जीविका दीदी हैं उनके भी अकाउंट में पैसा जाने वाला है, तो ये हमारे नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं।
मुझे याद है कि पहले महिलाएं घर के अंदर बंद रहती थी, लेकिन आज महिला घर से बाहर निकलकर, हमारी दीदी मां घर से बाहर निकलकर स्वावलंबी और स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मुझे याद है बहुत पहले जब रामायण और महाभारत का सीरियल चलता था तो लोग 3-4 दिन पहले बैटरी चार्ज करा के टीवी देखा करते थे, लेकिन आज बिजली का जमाना आ गया तो घर घर बिजली का लोग आनंद उठा रहे हैं। इसलिए मित्रों, जो सामने है वो कौरव की सेना है और यहां जो बैठे लोग हैं 5 पांडव की सेना है। जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, रालोमो, लोजपा और हम पार्टी 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता से 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का आह्वान कर रही है। इसलिए मित्रों, एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरे तरफ पहले लोग बोलते थे महागठबंधन, अब हो गया उसका नाम महालठबंधन। लाठी है लाठी, अपने आपस में लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है, राजद लड़ रहा है, आपस में ही वो लोग जब सीट बंटवारे में लड़ रहा है तो बिहार क्या चलाएगा और सरकार क्या बनाएगा। मित्रों, जो लोग नौकरी के लिए जमीन लिखवाने का काम करता था वो नौकरी देने की बात कर रहा है, कैसा हास्यास्पद बात है मित्रों। इसलिए हम लोग आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, फिर से बिहार में जंगल राज नहीं आना चाहिए, जंगल राज नहीं आना चाहिए और 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। मित्रों, मैं इतना ही बात कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यू श्री संजय झा जी से कि आवे और हम लोगों को संबोधित करें। श्री संजय झा जी। हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलीप जायसवाल जी, रमेश कुशवाहा जी पूर्व विधायक, मंच पे हमारे दोनों प्रत्याशी जो बैठे हुए हैं, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह जी उर्फ जीसू सिंह जी और भीषम कुशवाहा जी जो हमारे जीरादेई से विधायक हैं, जितने अन्य एनडीए के नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं एक ही बात आपके बीच में रख के, जब 2005 में मुख्यमंत्री जी चुनाव में घूम रहे थे, फरवरी में और नवंबर में, उस साल 2 चुनाव हुआ था। एक फरवरी में हुआ था, राष्ट्रपति शासन लग गया और उसके बाद मुख्यमंत्री जी न्याय यात्रा निकाले, जो पुराने साथी होंगे उनको ध्यान होगा, और नवंबर में मुख्यमंत्री जी सरकार बनाए। और जब सरकार बनाने आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिहार में एक ही काम मुझे सबसे पहले करना है, वो है कानून का राज स्थापित करना। कानून का राज स्थापित करना माने कोई भी क्रिमिनल, क्योंकि पूरा देश और दुनिया में बिहार बदनाम हो गया था, किडनैपिंग को लेके बच्चों को अगवा करके लोग पैसा फिरौती लेते थे, डॉक्टर भाग गए, इंजीनियर भाग गए, बड़े बड़े उद्योगपति भाग गए। और जो सबसे बड़ा सिंबल था उसका, इसी सिवान का, नीतीश कुमार जी ने नाथ करके उसको बंद किया जेल के अंदर, और ऐसा इंतजाम किया कि दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया कि सर उठा सके। जितने भी बड़े बड़े आप देखते थे उस समय के चेहरे जो बिहार को बदनाम किए थे, देश और दुनिया में जंगल राज से बिहार जाना जाता था, सबको नीतीश कुमार जी ने जेल के सलाखों में बंद किया और कानून का राज स्थापित किया। यह नीतीश कुमार जी का अगर एक सबसे बड़ा काम है, जब पहला विश्वास लोगों को नीतीश कुमार जी पर और इस सरकार पे हुआ जब कानून का राज स्थापित हुआ। और आज उसी तरह के लोगों को, ऐसे ही लोग जो जंगल राज को पूरा बिहार में लेके आए थे,
वही लोग आपको आज प्रत्याशी के रूप में दिखाई पड़ेंगे। कोई परिवर्तन उस पार्टी में नहीं हुआ है, ऐसे ही लोग उस पार्टी में हैं। कल को गलती से मौका मिला तो बिहार को वही लेके जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी शासन चलाए हैं। 20 साल साधारण नहीं होता है। 20 साल में कभी भी कोई सर उठा करके, क्राइम कहीं भी छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन उसको सरकारी संरक्षण हो, पॉलिटिकल संरक्षण हो, ऐसे लोगों को कभी बढ़ावा दिया हो, कभी मुख्यमंत्री जी ने अलाउ नहीं किया इस 20 साल में। मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं कि 6 तारीख को चुनाव है। और एक बात और कह के, क्योंकि बड़ी संख्या में मां बहन बैठी हुई है और बहुत प्रबुद्ध जगह है सिवान, थोड़ा ध्यान दे करके कीजिएगा कि नीतीश कुमार जी से पहले महिलाओं के कल्याण के लिए क्या काम होता था। ये मां बहन जो बैठी हुई है, मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी को और उसमें और लोग जुड़ रहे हैं, 10,000 रुपया उनके अकाउंट में वो रोजगार करें उसके लिए दिया और ये कहा कि आगे 2 लाख तक और सहयोग करेंगे। और झूठा प्रचार कर रहा है कि ये लोन दिया गया है, ऋण दिया गया है। जो पैसा मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो पैसा वापस नहीं करना है, वो पैसा आपका है। मुख्यमंत्री जी ने आपको काम करने के लिए दिया है और आगे सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जी हर एक महिला को 2-2 लाख रुपया और उनको काम करने के लिए देंगे। तो मैं एक ही निवेदन, एक ही आग्रह आपसे करते हुए कि 6 तारीख को जितने एनडीए प्रत्याशी हैं और खास करके रघुनाथपुर में जीसू सिंह जी और हमारे जो भीषम कुशवाहा जी हैं जो जीरादेई से हैं, इंद्रदेव पटेल जी हैं, हमारे मंगल पांडे जी हैं, जितने साथी हैं उनको वोट देके जिताइए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में फिर से एनडीए सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादरपूर्वक अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू सह माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हम लोगों को संबोधित करें। एनडीए प्रत्याशी श्री विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह जी, विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर, जिला सीवान। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, एनडीए प्रत्याशी जीरादेई विधानसभा क्षेत्र श्री भीष्म कुशवाहा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी, माननीय पूर्व विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, श्री चंद्रकेतु सिंह जिला अध्यक्ष जदयू, जनाब रिजवान अहमद जिला अध्यक्ष रालोमा, श्री अरविंद पटेल जी प्रभारी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप काफी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं और आप सबको मालूम है, आप जानते हैं कि भाई हम लोग कब से बिहार का काम करना शुरू किए। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी। तब से राज्य में कानून का राज है,
और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जिनको मौका मिला था तो उन लोगों ने क्या काम किया, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम में लोग घर के अंदर बंद रहता था। अब आजकल वो स्थिति है कि शाम में सबको घर में बंद रहना। हम तो जब रहते थे अपने इलाके में तो कहीं जाते थे तब बंद रहता था, तो उसके घर के अंदर घुस करके हम जाके मिलते थे। तो ये जो काम जिसको मिला वो कोई काम किया, सब तरह से बेकार का काम किया। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाले का हाल बहुत बुरा था। और उसके बाद जब हम लोगों को आया तो हम लोगों ने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले आप जानते ही हैं कि क्या स्थिति थी। तो क्या था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था तो उसमें तो देखा हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा मुस्लिम सबको बड़ा दिक्कत होता था। तो हम लोगों ने 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब इसके बाद एक चीज और हम देखे थे कि जितने पुराने हिंदू मंदिर थे उसमें भी रात में इधर उधर चला जाता था, कुछ गड़बड़ करता था। तो हमने ये सब जो देखा था तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे मुस्लिम का चाहे हिंदू का, कहीं कुछ नहीं। और इन लोगों से पहले जो पहले थे सरकार में कुछ नहीं किया। अब सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग में तो एक बार तो और था जो हम लोग यहाँ कर रहे थे, तो उसमें भी सब कहा था कि इसमें कोई बहाल करिए। तो हमने कहा नहीं, आप ही लोग कर लीजिए नियोजित शिक्षक की बहाली। तो वो लोग जो कुछ भी कर लिए। अब उसके बाद इधर आकर के इधर तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ सरकारी शिक्षकों की भी बहाली होनी चाहिए। तो उसमें हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब इसमें जो पहले वाले जितने लोग थे, कुछ लोग उसमें आ गए थे, तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने कहा कि भाई इन लोगों को लोक सेवा आयोग में आने की क्या जरूरत है। तो इन लोगों के लिए हमने कहा कि उनको भी सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे और उसके लिए मामूली सी परीक्षा लेकर इन लोगों को एक वहीं से नई परीक्षा लेकर के काम किया जाएगा। वही किया गया और उसके लिए 5 मौके हम लोगों ने तय किए। तो 3 मौका पूरा हो गया 3 परीक्षाओं का। तो अब तक जितने पुराने लोग थे उसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा है मात्र 77,000। तब 5 किया था, 3 में तो हो गया, 2 बचा है, उसके लिए भी हम करवा रहे हैं कि भाई और लोग जो आएगा तो जो कुछ भी हो जो पास करेगा उसमें आएंगे। और अभी तक जो हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में किया 2,58,000, इधर जो हम लोगों ने 2,62,000 कर दिया, एक नया परीक्षा करके हम लोगों ने दिया। तो उसके लिए
अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 39 मरीज ही होते थे। पहले का जो हालत था, ज्यादा नहीं होता था। उसमें हर दिन में कोई एक आता था, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, या 2 मरीज आता था। अब बड़ा खराब लगता था कि लोग अपना इलाज क्यों कराना चाहिए। तो उसके लिए उसका कितना था, पूरे महीना के लिए, प्रति माह के लिए 39 था, 39। तो हम लोगों ने 2006 में एकदम काम किया, सब जगह से करके, सब जगह से हम लोगों ने काम किया। मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन, अब जैसे मालूम होता था 39, एक महीना में अब हो गया 11,600 मरीज। अब लोग सब जा रहे हैं। अब पहले अब क्या ये सब कर दिया गया। अब पहले क्या हाल था, 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब पहले से ही था, ये जो इतना दिन 15 साल रहा था, कुछ किया कहीं, एक जगह नहीं किया। तो हम लोगों ने आकर के कहा कि नहीं, इसको और करना चाहिए। तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। 12 तो हो ही गया है। अब 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और ये भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हर जगह का लोग इसमें काम हो रहा। तो राज्य में सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में। अब उसके बाद जो हम लोग सब जगह जो पहले काम कर रहे थे, तो अन्य जगहों भी सड़कों का, अब पुल, पुलियों का निर्माण सब जगह के लिए हम कराए। तो उसमें क्या हुआ कि 2016 में तो जो सबसे दूर था पटना से, और वहां से उसको पटना आने में हो गया 6 घंटा। अच्छा लगा। तो उसके बाद हमने और ज्यादा काम करते रहे, तब हो गया है 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो ये सब भी काम हो रहा है। और फिर इसके अलावे तो सब काम हम कर ही रहे थे। और 2015 में 7 निश्चय के तहत था, हर जगह काम किया। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। और 2020 में भी हम लोगों ने शुरू किया 7 निश्चय 2 के तहत। वो काम बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी और टेली मेडिसिन बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा। तो एक एक तरह से सब तरह का काम सब जगह करने के लिए काम हो रहा है। और उसके अलावे 2020 में ही हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तो ये किया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार होगा। तो आप जानते हैं कि अब 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो गया और 10 लाख रोजगार हम लोग किए थे, वो काम बढ़ते गया। अब आप जानते हैं 10 लाख की जगह 40 लाख हो गया। यानी 10 में तो 20 था, अब 10 और 40 50 हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने अब तय कर दिया है अगले 5 वर्ष के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार। अभी तो मान लीजिए सरकारी नौकरी 10 हुआ है। अब उसके बाद अगली बार जो कर रहे हैं तो उसमें सरकारी नौकरी भी बढ़ेगा और रोजगार भी जितना बढ़ा है खूब बढ़ेगा। अब महिला सशक्तिकरण पर अब वो जान रहे हैं, सब जगह किया था। तो हम लोग जब 2006 में थे पंचायती राज संस्था, अभी पंचायती राज संस्था में तो हम देखे थे कि सब जगह ठीक नहीं था। तो इसी के लिए और कई तरह से कोई चीज नहीं था। और नगर निकायों का महिला हम लोगों ने तो शुरू कर दिया था 2006 में पंचायती राज संस्था, और उसमें हम लोगों ने तय किया था कि इसमें 50% आरक्षण होगी महिलाओं का। और 2007 में नगर निकायों में भी जो बहाली होगी उसमें 50% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने सब जगह से लेकर के काम करना हम लोगों ने शुरू किया। तो ये हो गया पंचायती राज संस्थाओं में 50,000 और नगर निकायों में 7 में 50,000। अभी जानते हैं
ये संख्या तो शुरू से शुरू हुआ 6 में पंचायती राज संस्था और 7 में नगर निकाय, तो उसके बाद हम लोगों का 4 चुनाव हो चुका है। तो अब पूरे तौर पर इतनी जगह, सब जगह 50 महिलाएं, हर जगह 50 हिंदू 50 महिला, ये सब के लिए। अब उसके बाद 2013 में भी हम लोगों ने ये तय किया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया गया। अब उसके बाद जानते हैं, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जो 35% किया गया, अब जानते हैं देश के कोई जगह उतना नहीं होता है जितना बिहार में हुआ। तब पहले वाला कोई काम करता था जी? हम ही लोग नहीं सब काम किए, तो ये हो गया। इसके अलावा 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण कर दिया, ये सब काम किया गया। इसके अलावा जो आपको तो पंचायती राज संस्था नगर निकायों का भी बढ़ा है। अब उसके बाद इधर क्या हुआ था, स्वयं सहायता समूह संख्या बहुत कम थी। हम तो जब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था, तो हम जब केंद्र में रहते थे तो जाके देखते थे उन लोगों की संख्या अच्छी। और जब पटना में आ गए तो हम देखने गए तो देखा कि बहुत कम संख्या है। तो हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम दे दिया जीविका। जीविका दीदी कहते हैं। अब कितनी बड़ी संख्या में सब हो गई है, कितनी बड़ी संख्या में सब हो गई है। अब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद तो हम लोग उसके बाद ये भी सोचे थे 2014 में भी, जब इसमें नहीं था शहरी क्षेत्रों में, तो हमने उसके लिए शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में जीविका दीदियों का कर दिया। तब होना शुरू हुआ है लास्ट ईयर से। अब जानते हैं अभी हो गया 3,85,000 जीविका दीदियां। अब गठन लगातार जारी है। तो इतना ज्यादा चल रहा था, तब पहले तो ये लोग कोई काम नहीं किया था, अब हम ही लोग किए। स्वयं सहायता समूह का भी क्या हाल था, कुछ करता था। अब हम लोग तो स्वयं सहायता समूह के लिए कितना ज्यादा उनको बेहतर करने के लिए महिलाओं को उतनी मदद की है। सब जगह एक एक तरह से काम करके अब कितना ज्यादा महिलाएं कितना अच्छा काम करती है सब जगह स्वयं सहायता समूह में। तो ये हो गया, हमने तो वहां किया, इतना अच्छा हो गया। तो उस समय जो केंद्र में सरकार था कांग्रेस वाला, तो एक आ गए थे मंत्री और देखे कहे कि भाई आपके यहाँ तो अच्छा हो गया। तब फिर हमसे पूछे, हमने कहा कि भाई वो तो देश भर का था स्वयं सहायता समूह, हम कहा कि हमारे यहाँ तो नहीं था, तो हम उसको बढ़ा दिए हैं। और दूसरी बात है कि महिलाएं उसी में रहती हैं, तो इसीलिए हमने उसका नाम किया है जीविका, और जीविका दीदी कहते हैं। तो वो लोग भी देखे, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तो पूरे देश का स्वयं सहायता समूह है, तो उन लोगों ने कर दिया। आज जीविका भी उसके लिए, तो हम लोग तो जीविका के लिए सब काम करते हैं। तो एक एक तरह से, हर तरह से, सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया है। और सब तरह से 2024 से सरकारी क्षेत्रों में भी अब जो हम लोगों ने यहाँ के लिए किया है शुरू, यानी ये जो भी है, जो भी यहाँ पर है, तो उसके बारे में आपको तो बता ही दिए हैं कि हम लोग उसको भी बढ़ा दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में वो भी कर दिया है। अब उसके चलते हम लोगों ने शुरू में सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। वो लोग कोई काम मुस्लिम के लिए भी नहीं करते थे, हम लोगों ने तो उनके लिए किया जो पहले किए। और फिर मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनमें शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी हम लोगों ने दिया उन लोगों के लिए, और पहले वाली सरकार कुछ नहीं करती थी। तो हाल में हमने हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि सब थी, दिया गया था 400 रुपया, लेकिन हम लोगों ने अभी हाल में कर दिया 400 रुपये की जगह पर 1,111 हम उन लोगों के लिए कर दिए हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है।
अब 2018 में भी ताप तो हर घर बिजली, अब पहले तो बिहार में कहीं नहीं था, पटना में भी कुछ रहता था जी, मुश्किल से 8 घंटा रहता था। ये सब कोई काम नहीं किए थे, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ये काम हम लोगों ने किया और सब जगह से अब बहुत हम लोग केंद्र की तरफ से पैसा लगा करके चारों तरफ से ला करके खूब काम किया और करते हुए 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब सरकार द्वारा इतना पैसा लगा था, हम लोगों का सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर, थोड़ा बहुत सस्ती दर पर हम लोग बिजली दे रहे थे, लेकिन बाद में हम लोगों को इधर लगा कि अब उन लोगों को मुफ्त में देना चाहिए। तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब आप सब लोगों को बिजली मुफ्त में मिल रहा है। अब वो दे रहे हैं तो हम लोग तो अब यही कर रहे हैं कि भाई हम लोग तो आपको दे दिए मुफ्त, अब आपका जो घर है उसके ऊपर भी हम लोग सरकार की तरफ से बना देंगे, तो आपको मुफ्त में दवा नीचे मिल रहा है और ऊपर से वो भी होगा तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए आप यहाँ पर सब लोग हैं, इन लोगों से भी देखिए करिएगा, और इन लोगों का कहीं भी हो हर जगह उनको अपना उनके घर के ऊपर लगवा हो जाएगा, हम लोग पूरे के पूरे आपको लगवा देंगे। तो इसी तरह से पूरे तौर पर हर तरह से हर घर तक एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी जा रही है। तो एक एक तरह से काम हो रहा है। अब इनका जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। अब ये सब काम तो हम लोग यहाँ कर रहे थे, केंद्र सरकार की तरफ से भी वर्तमान सरकार की तरफ से सहयोग मिला है। आप जान लीजिए जुलाई 2024 में जो नया चुनाव हुआ था उसके बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा कर दी केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे भी जो 2018 में ये केंद्र में जो सरकार है उनके द्वारा देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब पटना बिहार में भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम किया गया। तो इसके लिए हम तो सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। आप जानते हैं उन्होंने काम किया और उसके बाद जगह जगह जाते हैं और सब जगह की समस्या को देख के उसका समाधान करते हैं और केंद्र के सरकार से भी काफी मदद की जा रही है। तो बिहार का जो काम है वो और केंद्र का जो काम है मिला करके बिहार को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बिहार पीछे नहीं रहेगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा अभी जो दूसरा अनाप शनाप किया है, अब 2 बार तो 2 डेढ़ सब तो आ गया था हमारे यहाँ, तो हमने तो देखा गड़बड़ करता हटा दिए और हमने कहा कभी नहीं दूसरा के साथ, जो हमारा पुराना शुरू का साथी है उन्हीं के साथ करेंगे। तब यहाँ भी हो रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से वहां से भी सारा काम हो रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, ये जान लीजिए, इतना आगे बढ़ेगा कि बिहार विकसित होगा। आप सब तो जानते ही हैं। आज जो गड़बड़ था वो कोई काम किया था जी, कोई महिला के लिए कोई काम किया, किसी के लिए कोई काम किया था? तो इसीलिए आप लोगों को कहेंगे कि हम लोग जितना काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का जितना काम किया जा रहा, मिल करके बिहार बहुत आगे जाएगा। अब जिले में कराए गए कार्य, सिवान की बात है, आपको याद होगा सिवान का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व, अब जो पहले उन लोगों का था 2005 से पूर्व, बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने वही काम किया है। अब कानून का राज और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है।
महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय के निर्माण कराया गया है। आज सिवान जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अयोध्या से जनकपुर तक राम जानकी पथ पर कार्य जारी है। मांझी बरौडी और स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर मैरवा धाम और दरौली पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। और सिवान जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार एवं कार्य कराया गया है। और सिवान जिले में 203 पंचायती राज भवनों का निर्माण कराया गया है और बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम, अब यहाँ पर तो जो है सिवान में जो इतना है 203 पंचायती राज, तो थोड़ा सा बच गया है, वो भी काम किया जा रहा है। अब उसके लिए इसी साल वो भी पूरा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 2024 में दिसंबर में और 25 में जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो हम लोग तो सब जगह जाते थे, आपके जिले में हर जगह, और जो होता था कि कहीं गलती है, गड़बड़ी है तो उसके बारे में बताए, और कहीं आपको और लगता है तो उसके बारे में बताए। तो सब जगह से जो कुछ भी किया तो सब लोगों को मिलकर के अब पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। और जिसमें सिवान जिले में, अब पटना यही का सिवान जिले में 8 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें सिवान बाईपास का निर्माण किया गया है और उसी में 3 जगह हुआ है। सिवान जिले के 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और मौनिया बाबा मेला को राजकीय मेला का दर्जा किया गया है और सिसवन ढाला में ROB का निर्माण किया जा रहा है। सिवान में नए ये जो है प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है और मैरवा में ग्रिड सबह स्टेशन का निर्माण, मतलब आप समझ लीजिए जो हम लोगों को देख करके पता किया जो कमी थी, अब उसके लिए सब जगह के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लिए भी आपको बता रहे हैं 8 योजना का, और उसमें 3 एक ही जगह है, एक ही जगह पर हो रहा है। तो सब जगह से पूरे तौर पर काम करके सब लोगों को कोई तरह से ये सब की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सभी तरह से लोगों का काम होता रहेगा। तो इसी तरह से आप सब जानते हैं कि इनको रघुनाथपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा उम्मीदवार का नाम है श्री विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह जी। इस इलाके में कराए गए कार्य जो रघुनाथपुर विज्ञान सभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें रघुनाथपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कराया गया है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में गंडक कैनाल के ऊपर अवस्थित सड़क का चौड़ीकरण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 666 ग्रामीण सड़कों एवं 2 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 1 ग्रिड उपकेंद्र एवं 2 विद्युत उपकेंद्र तथा 3 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और पश्चिमी गंडक नहर प्रभाली का पुनर्स्थापन कार्य कराया गया है। अब इसी प्रकार सिवान एवं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम कराए गए। अब उसके बाद एक बात और देखिए जो हम पहले बता दिए हैं कि पहले वाले क्या करते थे। तो वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था,
समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया जो हम आपको बताए। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये लोग कोई काम नहीं किया, इसलिए कोई वोट लेने के लिए आवे तो एकदम वोट मत दीजिएगा। एक काम भी उस सबका कुछ नहीं है, बेकार है। आपको हम कई चीज बता दिए, कुछ काम नहीं किया। अब आप जानते हैं, हम जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, इस सब के लिए काम हुआ है। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार मौजूद हैं। रघुनाथपुर में से जदयू के उम्मीदवार श्री विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह हैं और उसमें जिरादोई से जदयू के उम्मीदवार श्री भीषण कुशवाहा जी भी हैं। अनेक लोग यहाँ पर हैं, तो इसीलिए सब लोगों से कहेंगे कि सब लोगों का काम करिए। अब ये देख लीजिए कि जितना काम किए हैं, अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, आप जान लीजिए। और केंद्र सरकार का जो सहयोग है, अब बिहार में जो काम हो रहा, ये काम इतना होगा कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार विकसित होगा, ये जान लीजिए, कभी पीछे नहीं रहेगा। और हम लोग तो देख लीजिए सब लोगों का कैसा, पहले कपड़ा निकलता था किसी को जी, महिला विला किसी को मिलता था, अब कितना बढ़िया सबको मिलता है। आज चारों तरफ काम हो रहा है। आज जो कुछ भी कोई कमी होगी बताइएगा, आप लोगों के लिए सब काम होगा। तो एक एक तरह से सब काम होगा, हम लोग सभी तरह से काम कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी गतों से, भारी मतों से विजयी बनाइए। हम तो यही कहेंगे कि सबको जिताइएगा और दूसरा जो आता है उसको कोई वोट मत दीजिए और अपना दीजिए। और यहाँ केंद्र का और यहाँ का पूरा बिहार जाएगा। तो सब लोग करिएगा ना, हाथ उठा के बतावा, सब करवा ना, आप पीछे वाला भी करिएगा ना। तो बहुत बहुत बधाई है आपको। अब हम देखिए लाते हैं, देखिए अब करिए आप लोग। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है और आप लोग जो काम करने के लिए कहे हैं करेंगे। इसी तरह से बिहार बहुत आगे जाएगा। अब बिहार इतना विकसित होगा कि जो देश में 2-3 ही राज्य विकसित होगा और उसी तरह से बिहार भी बहुत विकसित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने इन लोगों को कहने का मौका दिया। एक बार फिर हाथ उठा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।